इस कहानी को हर शादीशुदा व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। ये आपकी सोच बदल देगी। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। रात को पति और बच्चों को खाना खिलाकर पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि अब वह अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती। वह गलियों में इधर उधर भटक रही थी कि तभी एक स्त्री रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो उसके बीमार बच्चे को ठीक कर दे। एक घर से आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज आई, जहां एक स्त्री ईश्वर से अपने सुनी कोख को हरा करने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज आ रही थी कि जहां एक पत्नी अपने पति से कह रही थी कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि वह रोज रोज आकर तंग ना करें। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी दादी अपने पोते से कह रही थी कि बेटा, कितने दिन हो गए तुम मेरी दवाई नहीं लाए। तो रोते हुए पोता बोला, दादी माँ, अब दुकान वाला दवाई उधार नहीं देता, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक स्त्री की आवाज आ रही थी जो अपने भूखे रोते बच्चों को यह कहकर मना रही थी कि आज तुम्हारे पापा तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएगी, तब तक तुम सो जाओ और जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। औरत कुछ देर वहीं खड़ी रह गई और यह सोचते हुए अपने घर की ओर वापस पलट गई कि जो लोग हमारे सामने अपने आप को खुश और सुखी दिखाते हैं, इन सब की भी कोई ना कोई कहानी है, मगर फिर यह सब अपना दुख और दर्द छुपा कर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आए और ईश्वर का धन्यवाद करने। उसके पास अपना मकान, औलाद और इतना अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोकझोंक हो जाती है, मगर फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह यह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कितने दुख है, मगर जब उसने लोगों की बात सुनी तो उसे अंदाजा हो गया कि लोगों के दुख तो उससे भी कहीं ज्यादा है। जरूरी नहीं कि आपके सामने खुश और फिर आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी होती है, मगर सभी अपनी तकलीफ और परेशानी को छुपाकर मुस्कुराकर जीने की कला रखते हैं। बातों की हंसी के पीछे दुख और मातम के आंसू है। परेशानी और कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन जीना वास्तविकता है। ये असल जिंदगी है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।